मेहरबानी करें। मैडम, आप इस वक्त आज की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मीटिंग के हवाले से बताएं मैडम। आज मीटिंग के हवाले से क्या कहूँ, अभी मीटिंग होगी तभी कुछ कह सकती हूँ बाद में कि क्या है मीटिंग किस हवाले से है। अभी तो मीटिंग में जाएंगे फिर पता चलेगा। जी अभी जाएंगे मीटिंग में फिर पता चलेगा। आप अपनी सीट से चुन के आई है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्लाह का शुक्र है और उन लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है फिर से तीसरी बार। उन सारे वोटरों का जिन्होंने निकल के मुझे वोट दिया है, मुझे कामयाब किया है, तो मैं समझती हूँ इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो नूराबाद के लोगों को जाता है। सकीना जी, अभी जिस तरह से मीटिंग हो रही है उसमें बताया जाता है कि एक डिप्टी सीएम, डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का होगा और कैबिनेट मिनिस्टर एक कांग्रेस का होगा, जबकि ये भी बताया जाता है कि जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स है कैबिनेट के वो जम्मू से होंगे। कहाँ तक सच है और क्या अभी तक जो है आपके सामने आंकड़े इसके लिए है? अभी हमने मीटिंग की नहीं, लेकिन आप मीटिंग का सारा जो है एजेंडा खुद ही बता रहे हो। मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है। अभी मैं मीटिंग में जाऊंगी, मीटिंग में बात होगी, उसके बाद आपको मैं कह सकती हूँ। बताया जाता है कि सारे नए चेहरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कामयाब हुए हैं उनको जगह दी जाएगी। ठीक है, आप यूथ को आगे लाया जाएगा। एजेंडा आप खुद ही बता रहे हैं, मुझे तो अभी कुछ पता नहीं। आपकी क्या राय? आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं। अभी मीटिंग में जाएंगे पता चलेगा क्या जिस तरह से अभी फुल मैंडेट लोगों ने आपको दिया है, क्या लोगों ने जो एतमाद आप पर दिखाया है, क्या आप भी वो एतमाद पूरी तरह से निभाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो लोगों ने हमारी पार्टी पे भरोसा किया है और इतना बड़ा मैंडेट दिया है हमारी लीडरशिप को, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये सरकार लोगों की सरकार हो, लोगों की आवाज़ हो, लोगों के मुश्किलें हल हो, लोगों की परेशानियां जो 10 बरसों से लोगों ने जुल्म जबर तशद्दुद, बेकारी, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, डेवलपमेंट नहीं हुई, रोज़गार नहीं मिला, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने की। थैंक यू। आपने जो डायरेक्ट की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गोरे से, तो कैसे देखते आप अपने जीत को? देखिए, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो गुरेज़ के लोग हैं, गुरेज़ और तिलेल के लोग हैं, उन्होंने भरपूर साथ दे दिया मेरा और मुझे चुन के भेजा। दावा तो हर कोई करता है कि मैं जीता हूँ, लेकिन अल्टीमेट वो लोग चुनते हैं और लोगों ने मुझे चुना है। आज की मीटिंग के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ? देखिए, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है, उसमें डिस्कशन होगा हुकूमत बनाने का और पार्टी लीडर चुनने का। तो आज हम अपना पार्टी लीडर चुनेंगे और डिस्कशन होगा कि हुकूमत कब बनाए, दावा कब करे, तो ये चीज़ें डिस्कस होंगी। सर, आपका मुकाबला जो था वो बीजेपी, और बताया जाता था कि वहाँ से एंटर बीजेपी करेगा। देखा, बीजेपी से मुकाबला नहीं था मेरा, तो सीधा मोदी जी से मुकाबला था। और मोदी वर्सेस नज़ीर गुरेजी था, तो लोगों ने मोदी जी को ठुकराया और नज़ीर गुरेजी को बनाया। जो बहुत सारे मसाइल है अभी गुरेज के, क्या कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए, सही है, सही। देखिए, टनल का ही मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल है, छोटे बड़े मसाइल है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। मेरा अभी हाफ गुरेज जो है वो अभी जुड़ा नहीं है बिजली से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके काम करना है। बेरोज़गारी है, सड़कों की हालत ख़राब है, स्कूलों की हालत ख़राब है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उसमें जो है मैन पावर नहीं है, तो उन पर काम करना है। बड़ा चैलेंज है यूपी में सरकार चलाना और लोगों के वादों को। देखिए, सरकार होती है, सरकार होती है, चाहे यूटी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो। सरकार उसका हमको लोगों ने मैंडेट दे दिया है कि आप हमारे काम कीजिए और अफसरों से वो काम ले लीजिए जो उनको करना है फील्ड में, तो हम कोशिश करेंगे वो करने का। दिया जी, बात नहीं दिया। और निशारा के अंदर जो डीआईजी रजौरी था, पुंछ था, एसएसपी रजौरी था, डीसी रजौरी था, निशारा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, एसएचओ निशारा के गाड़ी में जाके शराब और पैसा जा रहा था। उसके बावजूद भी लोगों ने दिखाया, निशारा के लोगों ने, वो हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने दिखाया कि हम ये झूठ पे चलने वाले नहीं हैं, हमें काम दिखाने होंगे। काम बताइए 10 साल में आपने क्या किया? जब काम की बात आती है तो वो गाने शुरू कर देता है, जब काम की बात करने की आती है तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना शुरू करता है, जब काम करने की बारी आती है लोग सवाल पूछते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान करना शुरू करता है, सिख और ईसाई का मसला उठाना शुरू करता है। इसलिए लोगों ने, निशारा के लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मैसेज दिया कि भाई
जो प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी का, जो कहता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ काम हुए हैं, नौशहरा के लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ काम नहीं हुए। हमारे घर घर में बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बिजली और पानी के मसले हैं, हमारे हॉस्पिटलों के मसले हैं, खिता पीर पंचाल का जहाँ रेलवे का मसला था, खिता पीर पंचाल का 4 लेन का मसला था, खिता पीर पर में जब गर्मियाँ आती हैं, वो लो वोल्टेज आती है, उसके मसले थे। इन मसलों पे उस जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट था उसने बात नहीं की, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात की और सिर्फ गाने गाने की बात की, इससे सिवाय कुछ नहीं किया। तो आज जब ये इलेक्शन आया, उन्होंने लोगों ने दिखा दिया कि आपने स्टेट को तोड़ा, यूटी बनाया, हम इसको नहीं मानते। लोगों ने ये दिखा दिया कि हमें अगर हिमाचल में स्पेशल स्टेटस है, बिहार के स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, अगर हिमाचल में हमारे बच्चे नौकरियां नहीं ले सकते, ना ज़मीनें ले सकते, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बाहर के लोग आके हमारे बच्चों का रोजगार छीनेंगे, क्यों हमारे लोगों की ज़मीनें छीनेंगे। इन मुद्दों पर नौशहरा के लोगों ने वोट डाला और मुझे कामयाब किया, इसलिए उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और एक जंग में मुझे जिताया। सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर के लोगों ने मेच्योरिटी दिखाई, लेकिन वही जम्मू में बीजेपी को समर्थन दिया गया ज़्यादा जो सीट्स नहीं। वहाँ देखिए, जम्मू में कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटें ली और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा कि इतनी नहीं दी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस सीटें देती, मैं दावे से कहता हूँ कि सुपड़ा साफ कर देना था हमने बीजेपी का। ये क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उनका कैंडिडेट नहीं दे पाई, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कश्मीर में हमने कैंडिडेट दिए, जीते। और जैसे नौशहरा की सीट थी, यहाँ भी कांग्रेस मांग रही थी, जबकि यहाँ भी अगर कांग्रेस को मिलती तो यहाँ भी जमात जब्त होनी थी। इसलिए ये कांग्रेस के जो फैसले हुए उसके कारण बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मानती और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला साहब की बात मानते, मैं दावे से कहता हूँ जम्मू के अंदर एक सीट इनको नहीं मिलनी थी, क्योंकि जम्मू का व्यापारी दुखी है, जम्मू के लोग दुखी हैं, टोल प्लाजा से दुखी हैं। वहाँ जम्मू के अंदर आपने देखें सड़कों की क्या हाल है, जो स्मार्ट सिटी बनाई सारी टाइलों का क्या हाल है, थोड़ी सी बारिश होती है जाम लग जाता है। तो इसलिए लोग वोट डालना चाहते थे, लेकिन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिले, जिसके कारण वहाँ नुकसान हुआ। लेकिन ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जाते ये बताइए कहाँ पर देखते हैं आप कैबिनेट में होंगे आप? देखिए, मैं भगवान से यही शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे उन्होंने मुकाम दिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जिसको मैंने हराया वो जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष था, और वो एक चेहरा था जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके हारने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने बीजेपी की जो झूठी पॉलिसी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया। थैंक यू।